हेलो गाइस, वेलकम टू जय स्टडी चैनल। तो जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है कि कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कैसे हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है इसके बनने का। एंड कुतुब मीनार के कुछ महत्वपूर्ण शासक कौन कौन रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने इसका निर्माण कराया है। तो हम चलने वाले अपने वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर है नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आप तक आकर हमारे पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि कुतुब मीनार का है। तो जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो आपको तस्वीर पर दिखाई दे रहे हैं। तो 1206 से 1210 तक ये हमारे दिल्ली के शासन पर स्थिर रहे थे। तो जब 1206 में ये हमारे दिल्ली के शासन पर स्थिर रहे थे, तो उससे पहले इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की इन्होंने स्थापना की थी। और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद ही इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी। और ये हमारे गोरी के गुलाम भी रहे हैं। तो ये तो उससे पहले का इतिहास है। केवल आज कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में जानने वाले हैं। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली ही मंजिल बन सकी। हमारे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने उनके समय में मतलब 4 साल के अंडर में हमारी कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण हो पाया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर इनके हमारे उत्तराधिकारी आए जिनका नाम था आराम शाह, और उन्होंने 8 महीने तक दिल्ली के ऊपर शासन करने किया। और उसके शासन करने के बाद इनकी मृत्यु हमारे इल्तुतमिश ने कर दी, जिनकी आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर इनकी है जिन्होंने इनकी मृत्यु की थी। और मृत्यु करके इन्होंने जब उनकी हत्या कर दी थी, जब 1211 में ये आए और 1236 तक ये हमारे दिल्ली के पद पर स्थिर रहे। पहले देश की राजधानी लाहौर थी, उसके बाद इन्होंने स्थानांतरित करके दिल्ली लाए। तो फिर जब ये अपने शासन पर स्थिर रहे तो इन्होंने कुतुब मीनार की 4 मंजिलें बनवाई। कितनी मंजिलें बनवाई इन्होंने? 4 मंजिलें बनवाई। 1 2 3 4। तो इनके समय में कितनी मंजिलें हो गई? 4 मंजिलें पूर्ण हो गई। तो जब इन्होंने 4 मंजिलों का निर्माण करवाया, तब इसकी ऊंचाई केवल 225 फीट थे। तो आप जान सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो जब इसका निर्माण हो गया, उसके बाद इल्तुतमिश हमारे ऐसे पहले भी शासक रहे हैं जिन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। और फिर उसके बाद इनकी अप्रैल 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु होने के बाद हमारे रुकमुनुद्दीन फिरोज़ गद्दी पर बैठे, जो कि एक अयोग्य शासक थे। ठीक है। तो इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी माँ शाह तुर्कान शाही रही थी, जिसकी आप यहाँ इनकी तस्वीर देख सकते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक की हमारी तस्वीर है, जो हमारे इल्तुतमिश के बाद इन्होंने शासन किया और शाह तुर्कान इनकी जगह छाए रही थी। तो थोड़ा सा क्या है, आपको डिटेल में बताना ज़रूरी है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जब शाह तुर्कान छाई रही, तो उस समय
हमारे जब फिरोज शाह तुगलक शासन पर आई इल्तुतमिश के बाद, तो फिरोज शाह के समय हमारे इसकी कुतुब मीनार की चौथी मंजिला बिजली का गिरने के कारण इसकी नष्ट हो गई। जब बिजली गिरने के कारण जब चौथी मंजिला नष्ट हो गई, तो इसका निर्माण हमारे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इन्होंने 2 मंजिला और बनवाई। कौन सी मंजिला? 2 मंजिला और बनवाई। एक 5वीं मंजिल और एक चौथी मंजिल बनवाई, क्योंकि चौथी मंजिल जो थी वो बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी। तो इसका निर्माण फिर हमारे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो आप जान सकते हैं कि हमारे कुतुब मीनार को निर्माण करवाने में 3 शासकों का समर्थन रहा है और इन्होंने इसका निर्माण जो है किया। और आज हमारे सामने, जैसे हम कुतुब मीनार कहते हैं, वो हमारे सामने स्थित है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, जिससे कि हमारे नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आकर पहुंच सके।